और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी का महाराष्ट्र दौरा। नासिक पहुंचे हैं पीएम। नासिक में युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम। महाराष्ट्र को हजारों करोड़ की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। नासिक पहुंच चुके हैं पीएम। यहां पर युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम। महाराष्ट्र को हजारों करोड़ की सौगात देंगे। आज मुंबई का वो पुल भी बनकर तैयार होगा जिससे कि 1.5 घंटे की दूरी महज 20 मिनट में तय हो सकेगी। 20,000 करोड़ की लागत से बना पुल आज समर्पित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र दौरे पर नासिक पहुंच चुके हैं। नासिक में युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम, जो कि खास तौर पर युवाओं को लगातार एड्रेस करते रहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कितने बड़ी तादाद में युवा पीएम का इंतजार कर रहे हैं। नासिक पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नासिक में युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं पीएम। महाराष्ट्र में हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। नासिक पहुंच चुके हैं पीएम। कई कार्यक्रम आज पीएम के महाराष्ट्र में हो रहे हैं। पीएम के स्वागत के लिए जगह जगह होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं और युवाओं में खासतौर पर खासा उत्साह देखा जा रहा है पीएम के दौरे को लेकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र दौरे पर हैं आज पीएम। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज पीएम का महाराष्ट्र दौरा हो रहा है, क्या कुछ खास है आज? बिल्कुल, देखिए अभी स्वामी विवेकानंद के जयंती पर आज नासिक में है और सबसे बड़ी बात है कि आज ही प्रधानमंत्री जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले गर्भगृह में रहेंगे। इसके पहले ही 11 दिन का जो अनुष्ठान होता है, यम अनुष्ठान होता है पूरा विधि विधान, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी दिया है, ऑडियो मैसेज, की आज एक सौभाग्य की बात है कि नासिक से इसकी शुरुआत भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अनुष्ठान आज सुबह से ही करना शुरू कर दिया और अगले 11 दिन तक करेंगे। रविंद्र, तस्वीरें आ रही है रोड शो की, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जी, पीएम यहां पर ओपन व्हीकल में नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं हजारों की तादाद में युवा नजर आ रहे हैं। भारत के झंडे लेकर के आम लोग पीएम का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम का नासिक में ये जो दौरा हो रहा है। ओपन व्हीकल में यहां पर पीएम अभिवादन स्वीकार करते हुए जनता का। प्रधानमंत्री को देखने के लिए बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। भगवा झंडे लहरा रहे हैं, तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। तो युवाओं को आज पीएम संदेश देंगे और तस्वीरें आ रही हैं नासिक से। रविंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रविंद्र, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल, आपने रोड शो का झलक दिखाया हमारे दर्शकों को। ये युवा महोत्सव है, 1 लाख से ज्यादा युवाओं का एक महाकुंभ होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। और एक बता दें कि इस तरह के कई कुंभ होने वाले हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो, बौद्ध सम्मेलन हो, इस तरह कई सम्मेलनों को आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं, उनसे मुलाकात भी करने वाले। लेकिन आज का महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद के जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को संबोधित करेंगे, युवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। और यही बात नहीं है, पूरे 750 जिलों में युवाओं का एक महाकुंभ हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो युवा भी उसको सुनेंगे। तो ये मार्गदर्शन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं के लिए। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री लगातार बार बार कहते हैं कि उनके लिए 4 जो गरीब जाति है उसमें 4 है, उसमें युवाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। युवा ही गरीब है, जो युवाओं का कल्याण हो सकता है तो गरीब का कल्याण होगा। तो युवाओं को महाकुंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के विजन को भी सामने रखेंगे आगामी आने वाले 5 सालों के लिए। जैसा कि वो दावा करते हैं कि हैट्रिक होने वाली है, तो आगामी 5 साल में युवाओं के लिए उनकी सरकार और क्या क्या करेगी, पिछले 5 साल में 9 साल में क्या क्या की है, इन सब का लेखा जोखा भी होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि अपनी सरकार के उपलब्धियों का लेखा जोखा जनता के बीच में हर 5 साल पर रखेंगे। तो ये महाकुंभ में अपनी सरकार के युवाओं के प्रति जो किया गया है उसका भी कहीं ना कहीं पूरा लेखा जोखा प्रधानमंत्री भी रखेंगे। और आने वाले दिनों के लिए उनके मन में क्या है, मन की बात भी वो रखेंगे युवाओं के सामने। तो ये महाकुंभ काफी महत्वपूर्ण है, नासिक से हो रहा है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, 11 दिन का अनुष्ठान के दिन
नासिक में पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में एक जो 22 तारीख का जो उत्सव है, महा उत्सव है, उसकी शुरुआत हो रही है। जी बिल्कुल। और साथ साथ ओपन जीप में जो है एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस है और साथ साथ अजित पवार भी दिख रहे हैं। तो राजनीति की बात भी अगर की जाए तो एकजुटता साफ दिख रही है। एक और अगर बात की जाए, जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट है, अभी भी सीटों पर माथापच्ची कर रहा है और यहां पर एकजुटता कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश भी नजर आ रही है कि बिल्कुल बैलेंस है सारी चीजें। बिल्कुल चंदन, आप देखिए कि महाविकास अघाड़ी सीटों को लेकर हो रहा है। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है वो अपना दावा कर रहे हैं 2019 के आधार पर, कांग्रेस और एनसीपी अपने जो शरद पवार गुट है। लेकिन अजीत पवार का गुट हो या फिर एकनाथ शिंदे का गुट, इन सब का कहना है कि हमारी सरकार जो चल रही है, बीजेपी बहुत इसमें बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का योगदान है। ऐसे में सीटों को लेकर हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, कोई बातचीत के लिए कोई टेंशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं एकजुटता भी दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र को एक संदेश भी दे रहा है, युवाओं को भी संदेश, पूरे महाराष्ट्र को भी संदेश है कि जो एनडीए है वो एकजुट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए आगामी 2024 में बड़ी संख्या में सीटें जीतेगी जनता के सहयोग से। तो एक संदेश, सियासी संदेश भी है, युवाओं को एक मार्गदर्शन भी है और 22 तारीख का जो महा आयोजन होने वाला है उसकी भी शुरुआत है। तो एक कह सकते हैं कि वहां पर ट्रायंगल चीज हो रहा है, त्रिकोणात्मक हो रहा है। और जो अनुष्ठान प्रधानमंत्री का शुरुआत हुई है वो भी नासिक का अपना महत्व है। अब रामायण में भी नासिक का महत्व खुद प्रधानमंत्री ने कहा है।